सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आज का जो स्मॉल जो सेशन है यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बाय हार्ट करने वाली चीज़ें हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग ना उसको लिख लीजिएगा। जहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, सामने में आप उस पेज को चिपका लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड केसेस डिस्कस करने वाला हूँ। इसको बहुत अच्छे लेवल पे आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, बहुत अच्छे लेवल पे कड़क रट्टा आपको यहाँ पर मारना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो केसेस हैं वो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। डिफ्लेक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें भी कोई भी मेथड हम लोग पढ़ते हैं तो ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आरसीसी और स्टील में भी इनका आप देखिएगा रेलेवेंस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो स्टैंडर्ड केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड केसेस है वो क्या है कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। एक कैंटिलीवर बीम है और उसमें ये क्या लगा है, दिस इज अ पॉइंट लोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर वो एंड पे लगा हुआ है तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन कैसा होगा, डिफ्लेक्शन हमारे पास कुछ इस वे से आएगा, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन आया मतलब लेट्स सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ दिस पॉइंट इज ए और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे हमारे पास क्या, दिस इज द डिफ्लेक्शन। और ये आप देखेंगे अगर मैं हॉरिजॉन्टल से अगर मैं एक टैंजेंट यहाँ पर मारा और ये जो स्लोप आ रहा है इसको मैंने बोला दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा, ठीक है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन हम यहाँ पर दोनों फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि जो स्लोप का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारे पास दैट इज PL² एंड डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो कितना है, दैट इज PL³ सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पर क्लॉकवाइज क्या लगा है, मोमेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पर आप देख तो पा रहे हो। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूंगा कि मेरे को ये बताइए कि इस मोमेंट के कारण, एक्सटर्नल मोमेंट के कारण ये जो बीम है कि नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी कि हमारे पास ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बोलते हैं कि सर इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा ना वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मोमेंट इस वे से लगा रहा हूँ, अगर मैं मोमेंट यहाँ पर इस वे से लगाया तो जो डिफ्लेक्शन आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लास्टिक की स्केल है, अगर मैं उसमें मोमेंट ऐसे लगाऊंगा तो प्लास्टिक की स्केल नीचे आएगी, ना कि वो प्लास्टिक की स्केल ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए कि अगर मोमेंट यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या आएगा, हमारे पास नीचे ही आएगा। तो अगर ये नीचे डिफ्लेक्शन आया तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और ये आगे हमारे पास क्या, दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो स्लोप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ML/EI एंड डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये होगा ML²/2EI। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार अगर आप देखेंगे तो SSC JEE है ना, SSC JEE में आपके पास कोई भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो काफ़ी बार यहाँ से आपके पास पूछा गया है ना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पूरे सेशन में। यहाँ पर मैं जितने भी केसेस बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, पॉइंट लोड में याद रखना है कितना, दैट इज PL²/2EI, डिफ्लेक्शन कितना PL³ अगर मैं कैंटिलीवर में मैं मोमेंट लगा रहा हूँ तो स्लोप कितना होगा ML/EI एंड यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा ML²/2EI। मैं हर जितनी भी बीम मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, सारी बीम की लेंथ को मैंने यहाँ पर L अज्यूम किया हुआ है एंड हर एक बीम का जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है, हर एक बीम का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मैंने यहाँ पर EI माना हुआ है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूलेज बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि इसकी लेंथ है दैट इज 3L, तो जहाँ जहाँ पे लेंथ का हमारे पास फॉर्मूले में जहाँ जहाँ लेंथ आ रहा है उस लेंथ की जगह आप यहाँ पर 3L वाली वैल्यू पुट करेंगे। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अगर किसी बीम का EI की जगह 2EI गिवन है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I गिवन है, तो इन पूरे फॉर्मूले में जो I या फिर EI की जो वैल्यू है वो जो गिवन क्वेश्चन में जो होगा वो वाली वैल्यू आप लोग प्लेस कर देंगे, तो आपका नया फॉर्मूला वहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड केसेस में हर एक बीम की लेंथ को L माना है और यहाँ पर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी को मैंने यहाँ पर EI अज्यूम करके चलो, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर दो डिस्कशन के लिए, दैट इज पॉइंट लोड कैंटिलीवर के लिए और मोमेंट के बारे में। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ अगर हमारे पास UDL लगा हुआ है कैंटिलीवर बीम में तो इसमें जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू WL³/6EI, ये हो जाएगी WL³/6EI और डिफ्लेक्शन हो जाएगा कितना, दैट इज WL4/8EI। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से नहीं मिला, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आया है। SSC JEE में यहाँ पर कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम आया, तो आप इसको यहाँ पर मान सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। क्या है, हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और इसमें लगा है दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा है डाउनवर्ड, तो अगेन इसमें डिफ्लेक्शन कैसा आएगा, डिफ्लेक्शन अगेन यहाँ पर आएगा दैट इज नीचे की तरफ। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो कितनी है, WL4/30EI एंड जो थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू WL³/24EI, ठीक है। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर याद रखिएगा
ठीक है, मेरे साथ साथ यहाँ पर याद करते चलिए, कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड एंड पे, थीटा कितना PL² डिफ्लेक्शन कितना PL³ कैंटिलीवर बीम मोमेंट लगा हुआ है एंड पे, और मोमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, चलो स्लोप पहले डिस्कस कर लें। स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है ML/EI, डिफ्लेक्शन आ रहा है ML²/2EI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कैंटिलीवर बीम है, इसमें लगा है दैट इज UDL। अगर ऐसे टाइप का स्टैंडर्ड केस है तो स्लोप कितना आ रहा है WL³/6EI, डिफ्लेक्शन कितना WL4/8EI। UVL अगर लगा है स्लोप कितना WL³/24EI, डिफ्लेक्शन कितना WL³/24EI, डिफ्लेक्शन कितना WL4/30EI। ठीक है, इसको आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एंड जिस फॉर्मेट में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को सेम फॉर्मेट में लिखना है पेज पे और उस पेज को चिपकाना है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पास पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए ये वाले फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है। एंड हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, चाहे वो जेई का पेपर हो, एई का पेपर हो, गेट का पेपर हो या फिर आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर हो, किसी में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड जो केस आ रहा है, केस नंबर 2 वो आ रहा है दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए। अब अगर सिंपली सपोर्टेड बीम्स है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर में लगा है क्या, दैट इज पॉइंट लोड, तो यहाँ पर इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा वो इस वे से बनेगा। डिफ्लेक्शन डायग्राम हमारे पास इस वे से बना। अब मैं बोल रहा हूँ थीटा की जो वैल्यू वो कितनी होगी PL²/16EI, डिफ्लेक्शन कितना आएगा PL³/48EI। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड हमारे पास बीम है एंड उस पर लगा है क्या, दैट इज UDL, लोड की इंटेंसिटी है स्मॉल w। दोनों साइड में अगर आप देखेंगे, अगर आप बोलोगे सर ये थीटा है किसका, तो मैं बोल रहा हूँ दोनों का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो दिस इज थीटा A, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज थीटा B। अगर हमारी स्ट्रक्चर, हमारा जो बीम है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर आप मैं उसको बीच से काट रहा हूँ तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों मुझे सेम दिख रहा है, एक मिरर इमेज दिख रही है, तो यहाँ पर स्लोप की भी वैल्यू हमारे पास दोनों पॉइंट पे क्या आएगी, सेम आएगी। सिमिलरली UDL का भी केस अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस बीम को अगर मैं बीच से काट रहा हूँ तो लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों आपस में क्या दिख रहा है, ऐसा मिरर इमेज दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज सिमेट्रिक बीम। तो स्लोप जो आएगी यहाँ पर दोनों पे सेम आएगी, थीटा A और थीटा B दोनों सेम होगा कितना WL³/24EI। डिफ्लेक्शन जो सेंटर पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5/384 WL4/EI के बराबर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला केस जो है, जब भी हम लोग बीम्स की डिजाइनिंग करते हैं, है ना, RCC में जब भी हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग करते हैं तो बीम्स के ऊपर क्या होता है ना, पूरा स्लैब का लोड आता है। ये बीम है, इसके ऊपर पूरा स्लैब बिछी हुई है, तो वो क्या करता है, स्लैब इसके ऊपर UDL लगाता है। तो बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा, बीम में यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो डिफ्लेक्शन हमेशा हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, थ्योरेटिकल डिफ्लेक्शन कितना होता है WL4/EI × 5/384। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए सेंटर पे नहीं लगा है लोड, सेंटर पे अगर लोड नहीं लगा है, ये जो लोड लगा है वो कहाँ पर लगा है, लेफ्ट साइड से ये A डिस्टेंस पे लगा है और राइट साइड से अगर ये B डिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पर जो D पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये जो हमारे पास D पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू PA²B²/3EI × L। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास SSC में या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके पास, है ना, वहां पर आपके पास पूछा जा सकता है। ठीक, तो डेल्टा D की वैल्यू होगी PA²B²/3EI × L। सिमिलरली अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें लगा है कैसा, मोमेंट लगा हुआ है, कपल लगा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और एंड में अगर लगा है दैट इज मोमेंट, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व इस वजह से बनेगी, जहां पर हमने लोड लगाया है वहां पर जो स्लोप होगा और उसके अपोजिट साइड जो स्लोप होगा, तो मैंने लोड मोमेंट जहां पर लगाया जिस पॉइंट पे, उधर स्लोप ज्यादा आएगी विद रेस्पेक्ट टू जहां पर लोड नहीं लगा हुआ है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला चीज अगर याद रखोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो मोमेंट लगा है वो किधर लगा है, मोमेंट लगा है हमारे पास B में। अगर B में मोमेंट लगा है तो थीटा B की वैल्यू बड़ी है विद रेस्पेक्ट टू थीटा A, तो थीटा B की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी ML/3EI। इसी के अपोजिट आप देख सकते हैं जो A पॉइंट है वहां पर थीटा A की वैल्यू होगी ML/6EI के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगी ML/6EI के बराबर। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम है,
दोनों साइड मोमेंट लगा है। अब अगर दोनों साइड यहाँ पर मोमेंट लगा है तो अगेन कैसा है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, मतलब थीटा ए और थीटा बी दोनों क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा। थीटा ए और थीटा बी दोनों सेम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ml/2ei। सेंटर में अगर आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे एसएससी जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, तो डेल्टा सी जो होगा वो होगा ml/8ei। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ है आप लोग को, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे लगा है क्या, दैट इज कपल। सेंटर पे अगर कपल लगा है तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें डिफॉर्मेशन कर्व कैसे बनेगा। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये यहाँ से इस वे से क्या करेगा, यहाँ पर रोटेट करेगा बीम को, ठीक है। तो इस वे से यहाँ पर रोटेट किया तो इधर भी थीटा ए आया है, यहाँ पर आया दैट इज थीटा बी, और अगर आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया दैट इज थीटा सी। 3 थीटा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 आपको यहाँ पर स्लोप की वैल्यूज मिलेगी, 2 एंड में और एक बीच में क्या मिलेगा, दैट इज सेंटर में, ठीक। तो एंड में जो हमारे पास स्लोप है थीटा ए और थीटा बी, उसकी वैल्यू होगी ml/24ei, एंड जो बीच में हमारे पास जो स्लोप आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू ml/12ei, ठीक है। आप बोलोगे सर ये सब फॉर्मूला आप निकाल कहाँ से रहे हो, तो हम सॉम में जब भी हम लोग 4 जो हम लोग मेथड्स पढ़ते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने के लिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है, हमारे पास मोमेंट एरिया मेथड होता है, कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो मैकॉलेज मेथड होता है, ठीक है। वो 4 मेथड में अगर ये स्टैंडर्ड केसेस को आप सॉल्व करोगे तो उसको आपको ये वैल्यूज मिलेगी। हमें सिर्फ यहाँ पर स्टैंडर्ड केसेस की वैल्यूज को याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैं हर केसेस के लिए मैं मैकॉलेज मेथड या फिर मैं मोमेंट एरिया मेथड में लगाऊंगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप सिर्फ इस टेबल को यहाँ पर जितना हो सके यहाँ पर कड़क रट्टा मारने की कोशिश करिएगा, ठीक। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन ट्रायंगुलर लोडिंग है। ट्रायंगुलर लोडिंग होगी तो थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 5/192 WL3/EI। डिफ्लेक्शन जो सेंटर पे आएगा बीच में वो आएगा WL4/120EI। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर हुआ, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर हुआ, तो देखो ये वाले क्वेश्चन ना इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। EAC और गेट में यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर जेई वगैरह में पूछे जाए। तो यहाँ से हमारे पास अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर है मतलब एक साइड फिक्स्ड है, एक साइड रोलर सपोर्ट है। अब अगर मैं यहाँ पर इसमें मोमेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कैसा आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा हमारे पास इस वे से, ठीक है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व हमारे पास इस वे से यहाँ पर बनेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो पॉइंट है दिस इज, अगर मैं इसको बी मान लिया सो दिस इज थीटा बी, तो थीटा बी की वैल्यू होती है ml/4ei। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस विल बी इक्वल्स टू ml/4ei। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये था प्रॉप्ड कैंटिलीवर। सिमिलरली, ठीक है, तो ये हमारे पास सेम केसेस मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ना हम लोग जब भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ से अगर मुझे मोमेंट निकालना होता है, अगर मुझे यहाँ से मोमेंट निकालना होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा इंटू 4ei डिवाइडेड बाय एल। एंड अगर मैं स्टिफनेस निकालना चाह रहा हूँ तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है दैट इज m/थीटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको थीटा से अगर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर स्टिफनेस की वैल्यू निकालनी है तो अगर मैं इसको यहाँ पर m/थीटा अगर मैं कर लूँ, डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो m/थीटा को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट विल बी इक्वल्स टू स्टिफनेस, और थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दैट इज 4ei/L, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी जहाँ पर हमने मोमेंट लगाया उसका फार एंड अगर फिक्स्ड होगा तो इसकी स्टिफनेस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 4ei/L। तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे केसेस जो मैंने आपको बताए हैं इसको आपको याद रखने हैं। किसी भी केस से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आपको करना क्या है, इन सभी केसेस को आप याद रखेंगे, एंड जहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई करते हैं, टेबल डेस्क वगैरह जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं, अपने स्टडी रूम में सारे फॉर्मूलेस के जो पेज हैं उसको एक बार आप लोग वहाँ पर चिपका दीजिएगा, क्योंकि एक बार पे याद नहीं होता, ठीक है। कहाँ पर हमें ml/2ei लेना है, कहाँ पर 8ei लेना है, कहाँ पर हमें 12ei लेना है, कहाँ पर हमें 24ei लेना है, ये सारी वैल्यूज हमें याद नहीं होती है। सो देयर आर समवेयर अराउंड 15 के आसपास केसेस होंगे, तो ये सारे केसेस को आपको जितना हो सके उसको अच्छे लेवल पे लिख लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आई होप जब भी क्वेश्चन यहाँ पर आए तो आप मुझे याद करें एंड ये वाले फॉर्मूले को आप तुरंत उस क्वेश्चन को तुरंत लगा के वहाँ पर सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे लेवल पे इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एंड आप सभी लोग को पता है कि आज 1 जुलाई है, यहाँ पर हमारा 1 तारीख को हम स्टार्ट करते हैं
बहुत ही अच्छे लेवल पे अपनी प्रिपरेशन, कोई भी शुभारंभ करना होता है तो पहली तारीख बहुत ही आइडियल यहाँ पर मानी जाती है। तो आप सभी लोग अपनी जर्नी को अड्डा 24/7 हमारी पूरी टीम के साथ, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के साथ आप यहाँ पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर हमारे वेबसाइट में आ जाइएगा adda247.com पे, एंड जेई और एई वाला जो हमारे पास सेक्शन है इसमें आप चले जाइएगा। JSSC 2.0 का बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है एंड आज के दिन एक्सटेंड हो गई है यहाँ पर, दैट इज डबल वैलिडिटी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं किसी भी बैच पे, चाहे वो सिविल का महापैक हो, चाहे NHPC का बैच हो, चाहे यहाँ पर JSSC का बैच हो, चाहे यहाँ पर DDA का बैच हो, किसी भी बैच हो, आपको हर एक प्रोडक्ट पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट पे आपको आज के दिन डबल वैलिडिटी मिल रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पर 6 मंथ्स था वो आपको यहाँ पर 12 मंथ्स मिल जाएगा। आप कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। इसमें आपको यहाँ पर डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पर सिविल के महापैक में अगर एनरोल करते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। तो बाय नाउ में क्लिक करिएगा, कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। एंड जैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं जो महापैक की वैलिडिटी यहाँ पर 1 साल की होती है वो अब कितनी हो जाएगी, आपको आज के दिन एनरोल करने पे वो वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, दैट इज 2 ईयर्स की। ठीक है, सिर्फ, लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज Y501। 77% का डिस्काउंट भी आपको इस कोड पे मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके नोट्स बहुत अच्छे लेवल पे बना लीजिएगा एंड कीप रिवाइजिंग दिस फॉर्मूलाज, क्योंकि यही फॉर्मूलेज आपसे देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एंड अगर वो क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। कल शाम को, दैट इज संडे को, हमारी संडे सुपर स्पेशल क्लास होने वाली शाम के 6 बजे। वहाँ पर मैं IAS 800 2007 पूरा का पूरा रिवाइज करवाऊंगा, सारे के सारे कोडल प्रोविजंस। तो कल शाम को 6 बजे वाली क्लास, दैट इज संडे सुपर स्पेशल जो क्लास है, उसको आप लोग मिस मत करिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।